टॉक्स वेव यूट्यूब चैनल को आपका फिर से स्वागत है। आज हम यहाँ एक ऐसे व्यक्ति की शानदार कहानी के साथ हैं जो प्रशांत महासागर में 438 दिनों तक जीवित रहा। कहानी पर आगे बढ़ने से पहले हम यह बताना चाहते हैं कि अन्य भाषाओं के लिंक नीचे विवरण में दिया गया है। हम सभी जीवित हैं, लेकिन क्या आप अपने पसंदीदा भोजन के बिना जीवित रहने की कल्पना कर सकते हैं? कोई नियमित पोशाक नहीं, सूरज की गर्मी से पीठा मानसिक रूप से हिला हुआ और शारीरिक रूप से थका हुआ। नरक नहीं है कि हमारी सबसे बुरा सपना होगा, लेकिन आप यह जानकर पूरी तरह से थर्रा जाएंगे कि एक व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में भी बच गया है। हाँ, हम एक अविस्मरणीय रूप से मजबूत आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं जो बहादुरी से जूस सागर में मछली पकड़ने वाली नाव पर 438 दिनों तक जीवित रहा है। साल्वाडोर अल्वारेंगा। यह एक प्रकार की अविश्वसनीय कहानी है जो उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में पृथक मार्शल द्वीप पर एक नाव में बहती है, और यह समुद्र में जीवित रहने की असाधारण कहानियों में से एक है। मुझे तुम्हें उसके अस्तित्व की यात्रा में माध्यम से ले जाना है। पहले तो जैसा कि सूत्रों के अनुसार अल्वारेंगा एक स्किलफुल मछुआरे और एक योग्य नाविक थे जिन्होंने व्यावसायिक रूप से मछली पकड़ने में साल बिताए थे, लेकिन यहाँ तक कि सबसे योग्य मछुआरों में बलिष्ठ तूफान की ताकत के लिए कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। वह और अनुभवहीन कार्बोडा दिनांक 17/2012 को मेक्सिको में मछली पकड़ने के लिए गांव से बाहर आ गए थे। वह गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए 120 किलोमीटर तक रवाना हुए। बहुत मछली पकड़ी जाने के बाद वे बहुत संतुष्ट लग रहे थे। एक भयानक तूफान। हाँ, वे 5 दिन मछली पकड़ने चले, लेकिन एक दिन एक बड़ा तूफान उन्हें उड़ा ले गया। एक बार तूफान शांत हो जाने के बाद वे वापस किनारे लौट रहे थे। जब वे किनारे से 26 किलोमीटर दूरी पर थे, उनकी मोटर इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो गए और 5 दिनों के भीतर हवाओं ने उन्हें 450 किलोमीटर दूर उड़ा दिया। उन्हें पता था कि वे पूरी तरह गड़बड़ स्थिति में थे। उन्हें 500 किलोग्राम ताजी मछली को डंप करने के लिए मजबूर किया गया था ताकि खराब मौसम में नाव चलने की योग्य बने। उनके मछली पकड़ने की करियर पर एक बड़ा नुकसान हुआ। अल्वारेंगा ने अपने मालिक से 2 तरफा रेडियो पर बात करने के लिए मदद मांगी, लेकिन मामलों को खबर करने के लिए बैटरी खत्म हो गई थी। तूफान के परिणाम स्वरूप 2 लोग खुले समुद्र में थे। ना जाने क्या करना था और कहाँ जाना था, क्योंकि उनके पास कोई तरकीब नहीं था, ना ही जार और ना ही किनारे के संपर्क करने का कोई अन्य तरीका। उनके बॉस ने एक खोजी टीम का स्थापना की जिसने 2 दिनों से अधिक समय तक काम नहीं किया। जैसे जैसे घंटे दिन बनते गए और दिन महीने, उनके शरीर समाप्त होता गया। कार्डोबा अंततः बीमारी के कारण मर गया और यह अकेला व्यक्ति था जिसे अपने अस्तित्व के लिए हर सेकंड लड़ना पड़ा। अपने निर्माता पर कोई विश्वास खोए बिना वह खुद को मजबूत बनाने में कामयाब रहा। उसने चंद्रमा के चरणों की गिनती करके समय का ध्यान रखा। अल्वारेंगा मछली, कछुए और समुद्री पक्षी पकड़ने में कामयाब रहे और महीनों तक उन पर भोजन करते रहे। जैसे ही सूरज डूबता है और तारे चमकते हैं, उनका दिमाग अपने जीवन के सभी अच्छे पुराने दिनों की कल्पना करता है। हर सूर्योदय उन्हें दर्द दूर करने के लिए आशा की किरण ला रहा था। अल्वारेंगा ने अकेले बहते हुए कई जहाजों को देखा था, लेकिन मदद मांगने में असमर्थ था। तो अब हम शायद 438 दिन के अस्तित्व के माध्यम से लगभग समाप्त हो गए हैं। कच्चे मांस खाने के लिए हर किसी को चुनौती का सामना करना पड़ता है। एकमात्र बारिश के पानी के स्रोतों का कहना है कि उसने अपनी प्यास को शांत करने के लिए कछुओं का खून भी पिया है। यहाँ महान लोगों के साथ वह सबसे खराब सामग्री के साथ व्यंजन पर बच गया।
यद्यपि उनके शरीर को सबसे खराब अवयवों के साथ खिलाया गया था, लेकिन उनकी आत्मा को आत्मविश्वास और उम्मीद के साथ खिलाया गया था, जिससे उन्हें जीवित रहने का आत्मविश्वास मिला। उसके खाने के परिणाम स्वरूप उसके शरीर में कई परिवर्तन हुए। अब क्या हुआ? इसलिए उन्होंने समस्याओं को स्वीकार किया। उन्होंने अपनी बुद्धि के साथ समस्याओं का सामना किया। हालांकि वह अपनी समस्याओं के खिलाफ हर लड़ाई में हार गए, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ। वह अंततः एक आशावादी तरीके से अपने दिमाग को दागने की शक्ति प्राप्त कर रहा था। अपने 15 हफ्तों चंद्र चक्र की गिनती के बाद वह मार्शल द्वीप पर भूमि देख सकता था। 30 जनवरी 2026 को उन्होंने त्याग कर दिया, अपनी नाव और तट पर तैरने के लिए, जहां उन्होंने एक स्थानीय जोड़े के साथ संवाद किया। अल्वरेंगा की यात्रा 438 दिनों तक चली थी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आगे की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।